हेलो गाइस, आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 4th पार्ट है और इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी मेन टॉपिक वो कवर करेंगे एंड रेस्ट टू रेस्ट वाला जो केस होता है उसके क्वेश्चंस एंड वो उसका कंसेप्ट समझेंगे। एंड देन लास्ट पार्ट 5th पार्ट में हम लोग रिलेटिव मोशन एंड ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग सब लोग ने 3rd पार्ट तक अच्छे से पढ़ लिया रहेगा, अच्छे से समझ लिया रहेगा। कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। 4th पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन टेक्स टाइम t फॉर s डिस्प्लेसमेंट एंड देन फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हम लोग को बोल रहा है कि t1 ढूंढो एंड t2 ढूंढो। ओके, तो ये कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, उसके लिए फर्स्ट फॉर कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन लिख लो, देन हाफ जर्नी के लिए इक्वेशन लिख लो, देन उन दोनों को डिवाइड करो तो हम लोग को ना एक चीज़ कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा। अभी इधर हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को t1 का वैल्यू मिल जा रहा है, t1 इज इक्वल टू t/√2। इधर देखो ut क्यों नहीं लिया, क्योंकि u इनिशियल इज रेस्ट, इधर भी इसलिए हम लोग ने फर्स्ट हाफ जर्नी का ही लिया है। ओके, सेकेंड हाफ जर्नी का लिया ना इक्वेशन, तो हम लोग को इधर इनिशियल वेलोसिटी भी लगेगा, पर अभी हम लोग इधर ढूंढने के लिए दूसरा कुछ टर्म्स नहीं है, सो इसलिए हम लोग ने फर्स्ट हाफ जर्नी का ही लिया। सो अभी देन हम लोग को t1 मिल गया t/√2। देन हम लोग को ये पता है ना t टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, करेक्ट। तो हम लोग विथ द हेल्प ऑफ दिस t माइनस t1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस t/√2। तो इससे हम लोग t2 लिख सकते हैं t/√2 इंटू t√2 माइनस 1, ये t2 आ गया। एंड देन हम लोग t1/t2 का रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 1/√2 माइनस 1, करेक्ट। तो ये हम लोग को जब टाइम ढूंढना रहेगा ना ऐसे कंडीशंस में तो ऐसे ढूंढ सकते हैं। एंड देन एक रेशियो है फॉर सेम डिस्टेंस रहेगा ना, ये देखो फॉर सेम डिस्टेंस अगर ये देके रखा है ऐसे, ये जर्नी है, इसमें A, B एंड C, ओके, ऐसे देके रखा है, सबके बीच का डिस्टेंस इज s। तो है ना टाइम का रेशियो भी ऐसे ही चलेगा, मतलब t1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू t/√2 एंड t2 इज इक्वल टू t/√2 माइनस 1। एंड अगर वैसे ही d तक रहता एंड सेम डिस्टेंस है तो t3 आ जाता t/√2 √3 माइनस √2, वैसे ही √4 माइनस √3, वैसे बढ़ता जाता। √4 को 2 माइनस √3 भी करके लिख सकते। ओके, ये हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वाला फिर से पढ़ेंगे, ये वाला चीज़ फॉर मोशन अंडर, जब बॉल गिर रहा है तभी इतने हाइट में इतना हाइट है तो टाइम कितना है फॉर सेम हाइट, तो वो वैसे क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट समझ लो कि ये रेशो क्या है, कैसे आया है, एंड ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। एंड ये एक रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, कभी क्वेश्चन आ सकता है, आज तक आया नहीं है बट आ सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर सम टाइम t1 एंड इट रिटार्ड्स विथ बीटा एंड कम्स टू एट रेस्ट इन टाइम t2, देन फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड vmax। ओके, ये क्या है, रेस्ट टू रेस्ट का केस है। क्यों ऐसा बोलते हैं वो समझते। जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे था एंड उसका इनिशियल स्पीड 0 था, तब उसका एक्सीलरेशन अल्फा देके वो थोड़ा डिस्टेंस मूव करेगा x1 t1 टाइम में, करेक्ट। एंड देन जब वो एक स्पीड पे रहेगा तभी हम लोग उसको रिटार्ड करेंगे, उसको बीटा एक्सीलरेशन देके। तो आफ्टर रिटार्डेशन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है एंड एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, रिटार्डेशन का मतलब वही है, तो ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एंड उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 एंड t2। ओके, एंड जो बीच का जो स्पीड था ना, जिधर तक एक्सीलरेट किया एंड देन उस पॉइंट पे हम लोग ने रिटार्ड किया, उसको हम लोग बोलते हैं vmax। उस पीरियड पे जो स्पीड रहेगा ना वो मैक्सिमम रहेगा स्पीड। ओके, सब लोग अभी एक एक टर्म को ढूंढते, मतलब रिलेशंस ढूंढते ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, एंड फिर डिस्टेंस ट्रेवल ढूंढते एंड vmax ढूंढते। ओके, फर्स्ट ये एक रिलेशन है, फर्स्ट इक्वेशन फॉर t1 तो कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कितना, सिर्फ इतने टाइम के लिए, इधर तक का t1 इतने में ही है, तो इतने के लिए हम लोग ने ये इक्वेशन लिखा, तो हम लोग को vmax कितना आ गया, अल्फा t1, करेक्ट।
वैसे ही हम लोग फर्स्ट इक्वेशन t2 टाइम के लिए लिखेंगे, मतलब इतने के लिए t2 टाइम इतना है, तो आ जाएगा बीटा t2। इसमें ध्यान रखना कि इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज v मैक्स, तो इधर माइनस आ जाता है, ये रिटार्डेशन है ऑलरेडी, तो ये पता है, तो हम लोग ये डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं एंड देन इसके हिसाब से हम लोग आंसर ला सकते हैं बहुत इजीली। एंड ये बीटा जो मिलेगा वो रिटार्डेशन होगा। तो अगर आपको एंड देन हम लोग वही थर्ड इक्वेशन x1 के लिए थर्ड इक्वेशन लगाएंगे x1 के लिए। x1 कितना है, ऑफकोर्स इतना ही है x1 डिस्टेंस, तो आ जाएगा वी मैक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a(x1), तो यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो वी मैक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना। एंड देन वही चीज़ हम लोग x2 के लिए लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वी मैक्स होगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी इधर क्या है, वी मैक्स, एंड फाइनल इज 0, तो वो लगाए तो 2 बीटा x2 आ जाएगा। फिर हम लोग इससे ये इक्वेशन ला सकते हैं अल्फा x1 इज इक्वल टू बीटा x2। ओके, ये रिलेशन है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, सो आपको ये रिलेशंस पता होना चाहिए सो दैट डायरेक्टली एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देन अगर टोटल जर्नी का कितना टाइम होता है, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, करेक्ट। t1 क्या है, v मैक्स बाय अल्फा इस रिलेशन से, t2 क्या है, v मैक्स बाय बीटा, करेक्ट। तो जब हम लोग t इज इक्वल टू t1 एंड t2 का वैल्यूज डालेंगे ना, तो हम लोग को वी मैक्स हम लोग कॉमन निकाल के उसका फॉर्मूला निकाल सकते। तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी टोटल टाइम। आई होप ये बहुत क्लियर है सबको ये फॉर्मूला। एंड हम लोग इसमें देख सकते कि ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ओके, वैसे ही हम लोग s इज इक्वल टू x1 प्लस x2 भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हाफ at स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट जो ये एक्सीलरेशन वाला पार्ट है ना वही लगा देंगे एंड देन टोटल टाइम का स्क्वायर, तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस भी मिल गया एंड वी मैक्स भी मिल गया। आई होप ये कैसे निकालना है वो भी क्लियर है, ये रिलेशंस कैसे आए वो भी क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्टली अभी क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। द इंजिन ऑफ अ मोटर साइकिल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ इतना, इट ब्रेक्स कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ इतना, what is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 किलोमीटर। तो हम लोग को इसमें क्या देके रखा है, डिस्टेंस देके रखा है, अल्फा एंड बीटा देके रखा है और पूछा क्या है, टाइम। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला s इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें s कितना है 1.5 किलोमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कर देंगे, इज इक्वल टू हाफ अल्फा कितना है 5, बीटा इज 10, इसको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा एंड टी स्क्वायर। एंड नाउ हम लोग सॉल्व करते तो कैसे हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1500 इंटू 15 बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली पहले ना t इज इक्वल टू रूट ले लेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 15 है इंटू 100 है बाय 5 इंटू 5 है, इसको रूट में, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, एक बार 15 इंटू 15 225, उसको रूट किया तो क्या आएगा 15 ही आएगा, इंटू 100 को रूट 10 एंड 5 इंटू 5 25, उसका रूट क्या आएगा 5। तो नाउ विल सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये बहुत क्लियर है, ये सब सॉल्व करते मत बैठो, डायरेक्टली आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, नंबर्स ऐसे ही दिए होते हैं जैसे फटाफट सॉल्व हो पाए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, a particle starts from rest and accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds and goes for constant speed for 30 seconds and retardation मतलब ये deceleration मतलब retardation at 4 meter per second square till stops after next, what is the distance traveled by। फर्स्ट तो हम लोग है ना फॉर्मूला से ऐसा पूरा डायग्राम बना के समझते, पार्टिकल है वो x1 डिस्टेंस चल रहा है, तभी उसका एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स के लिए। देन वो x2 चल रहा है, उसमें उसका स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0, वो भी कितने टाइम के लिए 30 सेकेंड्स के लिए। देन थर्ड पार्ट में x3 पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, इधर v इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इधर इसका बीटा मतलब रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम हम लोग को इधर दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट तो हम लोग को इधर का टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे ढूंढेंगे, वो रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था, अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, तो अल्फा इज 2 इंटू 10
इस बीटा कितना है 4 इंटू T2, तो आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/4, तो आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो इधर का टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, करेक्ट। नाउ सॉरी अभी टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। फर्स्ट हम लोग x1 एंड ये ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट। तो वो ढूंढते, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, वो हम लोग डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। तो पहले वो ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा आ जाएगा हाफ अल्फा इज 2 इंटू 4/6 इंटू T² 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 15, तो आ जाएगा 2 2 कट, 4 2 ज़ा 3 ज़ा 3 5 ज़ा 10, 150 मीटर, 150 मीटर आया, करेक्ट। नाउ हम लोग x2 ढूंढेंगे एंड हम लोग को अभी देखना है कि x2 के लिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। हम लोग के पास सिर्फ टाइम है, एक्सीलरेशन 0 है एंड स्पीड कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, करेक्ट। टाइम तो 30 दिया हुआ है, स्पीड हम लोग को ढूंढना पड़ेगा तभी x2 मिल जाएगा। तो स्पीड कैसे ढूंढेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT। हम लोग इधर इनिशियल 0 है, इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इधर फाइनल वेलोसिटी ढूंढ लेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी वही स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द x2 जर्नी। तो हम लोग इधर v ढूंढ लेंगे, ये 0 हो गया, v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10, करेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इधर 20 लिख देंगे। तो इसको हम लोग x2 मिल गया 600 मीटर। नाउ हम लोग ये जो हम लोग को s मिला है ना, जो कि है x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 प्लस x2 कर दिया तो आ जाएगा 600 मीटर प्लस 150 मीटर, तो आ जाएगा 750 मीटर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इधर डिस्टेंस पूछा इसलिए सब ऐड कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल accelerates from rest with acceleration of 3 meter per second square and then immediately retards at the rate of 2 meter per second square and finally comes to rest after traveling a distance of 60 meter along a straight line path. The maximum speed of the particle during the motion can be. फर्स्ट तो है ना, हम लोग को दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू हाफ अल्फा b बाय अल्फा प्लस b T² एंड v मैक्स क्या है अल्फा प्लस T², करेक्ट। तो हम लोग को है ना फर्स्ट T² का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग v मैक्स का वैल्यू ढूंढ सके। तो हम लोग T² का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, देखो s क्या दिया हुआ है हम लोग को 60 मीटर, हाफ इंटू अल्फा कितना है 3 इंटू 2 बाय 5 इंटू T² तो ढूंढना है, तो ये कट हो जाएगा, तो 60 इंटू 5/3 आ जाएगा T², करेक्ट। तो ये 20 T² आ गया 100। अभी हम लोग को T² के टर्म्स में चाहिए ना, तो इसको t इज इक्वल टू 10 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट T² का वैल्यू लगाओ एंड देन हम लोग इसमें फिर से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा 6/5 इंटू 100, तो v मैक्स आ जाएगा, करेक्ट इधर से। तो 5 इंटू 20 इंटू 60 इज 120। आई थिंक 0 का इज इशू, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर till it attains the maximum velocity, then retard to rest with itna. If total time taken is 10 seconds, then maximum speed attained is direct formula v max is equal to alpha beta by alpha plus beta T²। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज 6, अल्फा प्लस बीटा इज 10 इंटू, ओ सॉरी इधर T² नहीं है, हियर इट इज t इंटू 10, तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। एंड इन द ऊपर भी क्वेश्चन में हम लोग ने इधर t इज इक्वल टू 10, तो इधर 10 ही आएगा, सो 12 आंसर आएगा, बराबर। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, T² नहीं है फॉर्मूला में, t है। तो अभी
हम लोग का रेस्ट टू रेस्ट वाला केस हो गया, प्रॉपरली समझा सबको कि क्या क्वेश्चन है। जो 4-5 फॉर्मूला है ना वही हम लोग को लगाना है। बट एक क्वेश्चन था जिसमें वो कांस्टेंट स्पीड वाला था, वो वैसे क्वेश्चन है ना ध्यान से करना, बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिक करने के लिए। ऐसे में नॉर्मली आपको ऑप्शन में डायरेक्टली जो फॉर्मूला लगा के आंसर आता है ना वो दिया हुआ रहेगा, बट आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन कर देना अपने नोट्स में, सो दैट आपको इजी हो रिवाइज करने में, क्योंकि इजी क्वेश्चंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस रिवाइज करना इज नॉट इजी, नॉट हार्ड। बट ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जिनमें थोड़ा ट्रिक आ गया, थोड़ा सा एक सेंटेंस एक्स्ट्रा आने की वजह से पूरा सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस आपके नोट्स में होने चाहिए, सो दैट आप एट द एंड रिवाइज करने को आपको ईजी हो। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको नीट आराम से इजीली मतलब सॉल्व करवा देंगे नीट का पेपर। अभी हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? जैसे हम लोग ने कांस्टेंट एक्सीलरेशन जब सीखा था तभी मैंने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही रहेगा, मतलब जी हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, जी कभी बदल ही नहीं सकता। ओके, एवरी टाइम कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब इतना ही एक्सीलरेशन प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि जब एक्सीलरेशन आएगा तो हर सेकेंड पे उसका स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसमें ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि इधर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वही लिखा है, ये जी का वैल्यू दिया है। इसमें हम लोग ने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया है, बट एयर रेजिस्टेंस आएगा तो उसके जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग सीख लेंगे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूलाज ही है उसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। उसका फॉर्मूलाज याद रखो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो, उतना ही है। सो अभी हम लोग केसेस मतलब अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में भी है ना 3 केस आएंगे, ऐसे तो 4 आएंगे पर इस चैप्टर में अभी हम लोग 3 ही पढ़ने वाले। तो फर्स्ट कौन सा है? जो ड्रॉप किया, मतलब एट सम हाइट हम लोग ने एक बिल्डिंग से बॉल या ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो उसमें जो वेलोसिटी लगेगा, डिस्टेंस कितना कवर होगा, कैसे ढूंढना, एक्सीलरेशन तो हमेशा जी रहेगा, टाइम कितना लग रहा है, टाइम कौन से वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सब पढ़ेंगे, उसके ग्राफ्स पढ़ेंगे। एंड देन केस 2, उसमें क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड। इसमें क्या है? जब बॉल हम लोग ने ऐसे फेंका सो दैट वो कंप्लीट इधर से फेंका विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, वो जाके पूरा फिर से उसी पोजीशन पे आके गिरा, उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस। उसमें भी हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, वेलोसिटी कैसे ढूंढना है, उसका हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, वो कौन से 2 t टाइम सेकेंड्स एक साथ कोइंसाइड करेंगे, मतलब इधर वाला टाइम सेकेंड एंड इधर वाला, ओके वो चीज़। एंड देन केस 3, केस 3 मतलब ये दोनों को ऐड कर दिया तो केस 3 बन गया। कैसे? अभी कुछ हाइट पे से हम लोग ने बॉल को फेंका, बट फेंका ऊपर एंड वो जाके गिरा ग्राउंड पे। ओके, ये फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, फिर सम कुछ हाइट पे हम लोग ने वेलोसिटी दिया ना उस ऑब्जेक्ट को, तो वो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, वो है थर्ड केस। एंड फोर्थ केस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ एंगल दे दिया, मतलब कुछ वाई एक्सिस में भी है एंड कुछ एक्स एक्सिस में, तो उसको एंगल आ जाने की वजह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा जाके गिर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो आएगा थर्ड लेसन मोशन इन अ प्लेन में। अभी के लिए ये 3 केस बहुत अच्छे से फोकस होंगे। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट केस के बारे में, ड्रॉप वाला केस है वो उसके बारे में बात करते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। ओके, इसमें क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट है कुछ हाइट h पे है, करेक्ट, एंड उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 सेकेंड्स पे, एंड उसका एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड है ना कोई क्वेश्चन में ना दिया रहेगा कि ये लो, तो वो लेके करना सो दैट वो सॉल्विंग इजी हो जाता है। एंड वरना हम लोग हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। अभी हम लोग है ना इसका वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम के बारे में बात करते हैं। ओके, अभी हम लोग वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम चाहिए तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? फर्स्ट वाला जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है एंड टाइम भी है। दूसरे 2 इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम साथ में नहीं आ रहा, तो फर्स्ट इक्वेशन ही चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, करेक्ट, तो v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, उसको v इज इक्वल टू जी टी भी लिख सकते, राइट। तो v इज इक्वल टू जी टी आफ्टर टी टाइम इतना रहेगा। एंड अभी हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि जब 0 सेकेंड्स पे इसका वेलोसिटी 0, तो 1 सेकेंड पे कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड,
2 सेकेंड्स लगाया तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी इज 10 इंटू 2 लगाया तो 20 आ जाएगा। वैसे ही 3 सेकेंड पे कितना होगा 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 4 पे 4 इंटू 10 40 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे हम लोग ये ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली। नाउ वेलोसिटी टाइम, इसका ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग को v/t का ग्राफ है एंड ये स्लोप आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा g। v/t का ग्राफ में जो स्लोप है वो g को इंडिकेट करेगा। कैसे, y इज इक्वल टू mx लिख दिया, तो y इज v, y एक्सिस पे हम लोग ने वेलोसिटी लिया, t एक्सिस पे हम लोग ने टाइम लिया, x एक्सिस पे हम लोग ने टाइम लिया, तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप g, जो कि कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी बाय टाइम का ग्राफ हम लोग को ये बताता है कि वेलोसिटी जब जब बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। मतलब टाइम इंक्रीज होने के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा फॉर द ड्रॉप केस। ओके, क्योंकि इधर g इज कांस्टेंट। ओके, आई होप ये समझा कि मतलब टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो जब जब टाइम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोग इस ग्राफ से बता सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ ये डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं, अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम लोग ने एक ही पढ़ा है, s इज इक्वल टू हाफ at ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। ओके, एस हम लोग को एस को हम लोग h लिख लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसको हाफ at स्क्वायर लिख लेंगे, gt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया, हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। हाफ gt स्क्वायर का भी टाइम का वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को टोटल हाइट मिल जाएगा कि वो जो भी जिस हाइट से वो बॉल को ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, उसका हम लोग को हाइट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, करेक्ट। अभी हम लोग इसको ग्राफ वाइज कैसे दिखा सकते हैं, h/t, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ऐसा पैराबोला, करेक्ट। नाउ हम लोग पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है उस बॉल को ड्रॉप होने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कैसे ढूंढेंगे, ये भी हम लोग h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करके कर सकते। तो हो जाएगा 2h/g इज इक्वल टू t, इसको रूट लगा दिया तो हो गया, हम लोग को टाइम का वैल्यू मिल गया, करेक्ट। कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली। वैसे ही अभी हम लोग को ढूंढना है वेलोसिटी एट ग्राउंड। जब बॉल या ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तभी उसका वेलोसिटी क्या है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, करेक्ट। हम लोग फाइनल वेलोसिटी ढूंढना, इनिशियल तो 0 है तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2g, a के जगह पे g लगा दिया, h तो वही है 2gh, करेक्ट। आई होप ये भी क्लियर है, ये फॉर्मूला भी। तो ये 4 फॉर्मूला से ये मोशन अंडर ग्रेविटी आराम से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। बस ये 4 फॉर्मूला कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो आना चाहिए। ये आप फॉर्मूलाज याद रखो, वरना डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखो एंड डायरेक्टली उसमें जब वैल्यूज डालते जाओ तो भी इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूलाज याद रखो करके। सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। ये कंसेप्ट है जो हम लोग ने रेशोज सीखा था ना, उसके बेसिस पे ये कंसेप्ट है। u इज इक्वल टू 0 है ड्रॉप के टाइम, t इज इक्वल टू 0 एंड a इज कॉन्स्टेंट, करेक्ट। जब ड्रॉप किया ना बॉल को, तो जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रहेगा ना, तभी हम लोग कितना हाइट कवर हुआ वो देखते हैं। s इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर तो आ गया 5 मीटर। तो हम लोग को ये समझा कि जब t इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मीटर का। वैसे ही हम लोग 0 से 2 के बीच में 2 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो ढूंढते हैं। तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 तो हो गया 20 मीटर 2 सेकेंड्स तक। वैसे ही 3 सेकेंड्स तक किया तो हो गया 45 मीटर। वैसे ही 4 सेकेंड्स तक किया तो हो गया 80 मीटर। देन हम लोग ने ये ऐसे लिख लिया 5:20:45:90। हम लोग ये रेशो कैसे 1:4:9:16 वाला है, ये कैसे इंटू 5 कर दो, 5 4 × 5 29 × 5 45 16 × 5 80। तो यही रेशो है, देखो यही कंसेप्ट है, 0 से 1 तक, 0 से 2 तक 2 सेकेंड्स तक, 0 से 3 सेकेंड्स तक, यही कंसेप्ट हम लोग ने इस रेशो को समझने का टाइम लगाया था, वैसा ही इधर है। तो ये ना ये वाला केस एवरी टाइम वैलिड है कि 0 से 1 सेकेंड तक है ना हमेशा 5 मीटर ही कवर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है इधर,
जी भी कांस्टेंट है, टाइम हम लोग अगर 1 सेकेंड ही ले रहे तो उसमें हमेशा 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर होगा ड्रॉप वाले केस में, ये चीज़ क्लियर रखो। वैसे ही हमेशा 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में ना 20 मीटर ही कवर होगा। तो वैसे ही हम लोग अभी ये भी ढूंढ सकते कि 1 एंड 2 सेकेंड्स के बीच में कितना हो गया, 15 सेकेंड्स। वैसे ही 2 एंड 3 सेकेंड्स के बीच में कितना हो गया, 15 मीटर, इधर 25 मीटर। तो वही हम लोग 1:3:5:7 वाले रेशो से प्रूव कर रहे कि T0 से T1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर हुआ। वैसे ही T2 सेकेंड एंड T1 सेकेंड के बीच में 15 मीटर कवर हुआ एंड थर्ड सेकेंड बोला तो 2 और 3 के बीच में कितना, फिर 25 मीटर कवर हुआ। वही हम लोग इधर से भी प्रूव कर सकते, T2 सेकेंड माइनस T1 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस किया तो ये कितना आ गया, 15 मीटर। वैसे ये कितना आ गया, 25 मीटर। तो वही चीज़ है, बस अभी ये इस रेशो के फॉर्म में ये एक एक सेकेंड का डिस्टेंस बता रहे। सो ये 5:15:25:35, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते, मतलब उसको हम लोग ने जब रेड्यूस किया तो क्या आ जाएगा, 1:3:5:7। तो ये इसका ही फॉर्म है एंड ये भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि S = U तो 0 है, A/2 2n-1 A G आ जाएगा तो ये भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इधर का 2 कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है। ये टाइम 1 होगा तो 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में होगा तो 5 मीटर ही होगा। वैसे ही 2 सेकेंड होगा तो 15 मीटर ही होगा। वैसे ही हम लोग सिर्फ ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड वही होगा। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा वैलिड है कि ये वाला 5:20:45:80 वाला रेशो लगेगा ड्रॉप वाले केस में, 0 to 1 सेकेंड में या 0 to 2 सेकेंड में। और इसमें 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 वाले में ना 5:15:20:25 वाला रेशो लगेगा, हमेशा लगेगा, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, हमेशा ये लगेगा। एंड हम लोग क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे सो दैट ये आपको बहुत क्लियर हो जाए। हम लोग अभी है ना क्वेश्चंस पे ही आते हैं सो दैट आप समझो कि कैसे करना है। बेसिक जो क्वेश्चंस है ना वो फॉर्मूला से हो जाएंगे, बट जो वो वाटरफॉल मतलब टैप से वाटर गिर रहा है वो वाला क्वेश्चन है, या फिर जैसे ये ऐसे वाले क्वेश्चन है तो उसमें ये रेशो बहुत हेल्पफुल है। सो अभी हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर ड्रॉप्स अ स्टोन, ड्रॉप्स मतलब ड्रॉप जिधर भी बोल दिया तो U = 0 है। ओके, assuming G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विच इट हिट्स द ग्राउंड इज, मतलब क्या पूछा है, इधर जो वेलोसिटी हिट करने के टाइम होगा वो पूछा है, करेक्ट। तो ये क्या फॉर्मूला था, V = √2GH। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे, 2 × G कितना है 10 × H कितना है 20, तो आ गया 400। तो V = क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में, बट है ना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, उसके थ्रू आप पूरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आप टफ कर देते हो। सो मैंने जैसे इसमें बताया, हम लोग ने देखो तीनों हम लोग ने सब इक्वेशन से डिराइव ही किया है एंड डायरेक्ट एक स्टेप डेरिवेशन ही था, कुछ ऐसा लेंदी डेरिवेशन था ही नहीं। सो आप डायरेक्टली इक्वेशन से भी करोगे तो भी आपको इजीली हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ नहीं था, इसमें U ड्रॉप का केस है तो U 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला बन रहा है, सिर्फ हम लोग ने एक स्टेप ज़्यादा लिख के दिखाया। नाउ नेक्स्ट, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। 5th सेकेंड में इसका मोशन पूछा है, ये भी ड्रॉप का केस है, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग SN = A/2 2n-1। U क्यों नहीं लिखा, ड्रॉप का केस है तो U क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा A/2, A क्या है 10/2, 5th सेकेंड मतलब 10-1, तो आ जाएगा 10 × 2 × 9, तो इसको लिख सकते 5 × 9, तो आ जाएगा 45 मीटर। ना हम लोग ये चीज़ है ना, और एक चीज़ से हम लोग बता सकते हैं कि 5th सेकेंड पूछा है तो अभी हम लोग ने ऊपर ये रेशोस पढ़ा, करेक्ट। इसमें ये 1st सेकेंड का, ये 2nd सेकेंड का, ये 3rd सेकेंड का, ये 4th सेकेंड का, वैसे ही 9 × 5 5th सेकेंड का 45 आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व भी नहीं किया तो भी आ सकता है अगर आपको रेशोस क्लियर रहेगा, रेशोस का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, नाउ ये क्वेश्चन, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला, हम लोग इक्वेशन से चलते, फॉर्मूलाज भूल जाओ, इक्वेशन से चलो। कैसे होगा, हाइट एंड टाइम दोनों दिया तो कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, S = UT + ½ AT²। ड्रॉप का केस है तो U 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया टर्म, तो आ जाएगा S = ½ AT²। ना हम लोग को पूछा हाइट है तो हम लोग हाइट ढूंढेंगे, हाफ पता है
एक्सीलरेशन कितना होगा 10, टाइम देके रखा है 4 सेकेंड्स, मतलब 16 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 मीटर इज द हाइट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे देखो 4 सेकेंड्स में कितना हाइट है हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया है, 4 सेकेंड्स में 80 मीटर इज द हाइट। डायरेक्ट ये अगर आपको ये पता है ना ये वाला रेशो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करोगे, आपको सिर्फ पढ़ के ही आंसर आ जाएगा। सो दैट ये रेशो इतना इंपॉर्टेंट है अगर आपको फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, एंड नहीं तो वरना एक स्टेप करके भी सॉल्व कर लो, आंसर आने ही वाला है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इतना इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द हाइट h इज। तो पूछा हाइट h क्या है। फर्स्ट तो हम लोग ना डायग्राम बना के समझते कि क्वेश्चन में दिया क्या है एक्चुअल में। ये ड्रॉप इधर से ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट। एंड हम लोग को बोला है कि ट्रैवल्स इतना डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड इतना, इसमें ये ट्रैवल करता है 9h/25 लास्ट सेकेंड। ये टोटल कितना है h, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 9h/25, तो ये हो जाएगा 16h/25, करेक्ट। अभी हम लोग को इक्वेशंस लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे, करेक्ट। फर्स्ट तो होल जर्नी का लिखते हैं हमेशा, तो s इज इक्वल टू ut तो नहीं आएगा, हाफ a/t² g, सॉरी एंड से अभी फर्स्ट हाफ का फर्स्ट 1। अभी हम लोग इसका इक्वेशन लिखने का या इसका इक्वेशन लिखने का, अभी इधर तो लास्ट सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड लास्ट सेकेंड, तो इधर क्या होगा t माइनस 1 सेकेंड्स, टोटल t है तो ये कितना होगा t माइनस 1 सेकेंड। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि इसका इक्वेशन लिखूं या इसका इक्वेशन लिखूं। ऑफकोर्स फर्स्ट का, सेकेंड का क्यों नहीं, इधर से क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर सम वेलोसिटी है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यू कुछ लेना पड़ेगा, बट इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन s इज इक्वल टू हाफ at माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हो, बट इधर ये नहीं चलेगा, इधर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। सो हाफ g माइनस 1 का स्क्वायर, समझाइए। अभी हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, एंड ये s कितना है, h है t², एंड ये कितना था 16h/25 t माइनस 1 का स्क्वायर। अभी h कट, ये 25 ऊपर गया, बाई 16 इज इक्वल टू t² t माइनस 1 का स्क्वायर। अभी रूट ले लेते हैं, तो t माइनस 1 आ जाएगा 5/4। नाउ सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 5t माइनस 5, तो 5 को इधर लेंगे एंड 4t को उधर लेंगे तो हो जाएगा t, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेकेंड्स। एंड अभी पूछा क्या है हम लोग को, हाइट h, तो अभी 5 सेकेंड्स मिल गया, तो हाइट तो डायरेक्टली मिल जाएगा, कैसे, s इज इक्वल टू हाफ gt², तो हाफ इंटू 10 इंटू 25, तो आ जाएगा 125 मीटर। देखते ऑप्शन है, हाँ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा कितना इजी है। हम मतलब मैंने देखा है कि सब लोग इक्वेशन समझता है कि इक्वेशन लिखना है, बट दे गेट कंफ्यूज कि ये इक्वेशन लिखे या ये। ऑफकोर्स ये तो लिख ही नहीं सकते बिकॉज इधर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, इसलिए हम लोग को ये वाले फर्स्ट वाला जो है ना वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने 16h/25 ढूंढा। ओके, ये कन्फ्यूजन अब भी क्लियर कर लो कि इक्वेशन में है ना सब चेक कर लो कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ है क्या नहीं है। डायरेक्टली रटा या इक्वेशन मत कर दो s इज इक्वल टू हाफ gt²। अगर इधर इनिशियल वेलोसिटी आपने गलत नहीं है तो आंसर गलत ही आने वाला है डेफिनेटली। इसके लिए आप पूरा सब देखो, जितने टर्म्स है इक्वेशन में वो ढूंढो है कि नहीं, या जीरो है क्या जीरो है, वो सब ढूंढो एंड देन अच्छे से उसको सॉल्व करना, वरना आप ऐसे ब्लंडर कर दोगे एंड आपका मार्क्स जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रैवल्स इन द लास्ट सेकेंड a distance equal to the distance traveled by it in the first 3 seconds, the time of the travel is। क्या बोला है, लास्ट सेकेंड में जितना चल रहा है ना उतना वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में चल रहा है। तो अभी हम लोग को पता है 3 सेकेंड्स में कितना चल रहा है, s इज इक्वल टू हाफ at² से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग को रेशो पता रहेगा। तो क्या होता है 5:20:45, तो लास्ट 3 सेकेंड्स में कितना चला 45 मीटर।
अभी हम लोग को देखना है कि लास्ट सेकेंड में 45 मीटर आने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। एस इज इक्वल टू यू तो 0 है, a/2 2n-1, तो 45 पता है, g पता है 10/2 2n-1, तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 2n-1, तो इधर जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते तो टाइम ट्रैवल करने के लिए कितना सेकेंड्स लगा, 5 सेकेंड्स लगा। पर ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, कैसे पता है, हम लोग को ये पता है ना, लास्ट 3 सेकेंड्स में, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में 45 मीटर कंप्लीट हुआ, लास्ट सेकेंड में भी उसने 45 मीटर जितना उसने जर्नी किया, तो 45 मीटर जितना जर्नी किया, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रेशो, सॉरी इधर हम लोग ने रेशोज बनाया है करेक्ट, इसमें हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रेशो ये ढूंढ सकते हैं कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक, मतलब 4th सेकेंड में कितना मोमेंट हुआ था 35। अभी 4th सेकेंड से 5th सेकेंड के बीच में कितना मोमेंट हो रहा था 45। ये रेशोज देखो उसके हिसाब से करेक्ट। तो हम लोग अगर ये हम लोग को रेशो प्रॉपरली पता है तो हम लोग डायरेक्टली 45 देख के 5th सेकेंड टिक कर सकते हैं, वरना आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी कुछ रॉन्ग नहीं है, बट अगर फास्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम है ना, बराबर ना। तो वो एक ट्रिक है, वो रेशो है ना, वो एक ट्रिक है। अभी 5th इधर 45 मीटर आया, उतना ही उसने लास्ट सेकेंड में मूवमेंट किया है, तो लास्ट सेकेंड में मूवमेंट किया मतलब कितना सेकेंड्स लगा, 45 मीटर कितने सेकेंड, लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना 5th सेकेंड तक आ रहा है, तो 5 सेकेंड्स इज द टोटल जर्नी। और वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना डायरेक्टली वो विद द हेल्प ऑफ रेशोज भी निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 meter high at regular intervals of time. When the first drop reaches the ground, at the same instant, 4th drop begins to fall. What are the distances of the second and third drop from the roof? ओके तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फर्स्ट तो हम लोग डायग्राम बनाओ। 18 मीटर फर्स्ट ड्रॉप, यहाँ से 4th ड्रॉप, बीच में सेकेंड ड्रॉप रहेगा एंड थर्ड रहेगा। सो अभी हम लोग को पता है जब u इज इक्वल टू ड्रॉप होगा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में, तो हर सेकेंड में 0 to 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस रहेगा x, थर्ड से सेकेंड में 3x, हम लोग ने ये रेशो पढ़ा है, सेकेंड से थर्ड सेकेंड के बीच में कितना 5x करेक्ट। एंड हम लोग को टोटल हाइट पता है 18, तो हम लोग इससे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x प्लस 3x प्लस 5x गिव्स 18, तो आ जाएगा 9x गिव्स 18, तो x कितना आ जाएगा 2 मीटर करेक्ट। अभी हम लोग को क्या बोला है कि व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, सेकेंड मतलब फ्रॉम द रूफ इधर से इधर तक, तो 4x हो गया, तो 4x कितना हो जाएगा 4 × 2 8, एंड और कौन सा थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ x ही है, तो 2 मीटर, तो 2, ये दोनों ऑप्शन में होना चाहिए, कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 मीटर एंड 2 मीटर। हो पाया, ये आपको अच्छे से समझा हो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आता है, मतलब टेस्ट वगैरह में भी आता है, नीट में भी आ सकता है, आ चुका है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, P, Q and R are the 3 balloons ascending with velocities u, 4u and 8u respectively. If stones of the same mass be dropped from each when they are at the same height, then अभी इसमें है ना P, Q एंड R, ये 3 बलून है करेक्ट, एंड तीनों का वेलोसिटी इज डिफरेंट, इसका वेलोसिटी इज u, इसका इज 4u एंड इसका इज 8u। जब इसमें से ये ना ऊपर जा रहा है, मतलब दे आर ऑलरेडी ना मूविंग स्टेट, ये सब मूव कर रहे हैं और इनका इतना इतना वेलोसिटीज है। अभी आप मेरे को एक कॉमन चीज़ है, अभी इनमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका है, 8u का, तो ये ज़्यादा हाइट पे होगा, देन 4u एंड देन u करेक्ट। एंड अभी सब में से ना स्टोन रिलीज हुआ, मतलब ड्रॉप हुआ, मतलब u इज इक्वल टू 0 पे स्टोन ड्रॉप हुआ, तो कौन सा फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंचेगा, जो बलून ग्राउंड के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका स्टोन जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पे। तो किस बलून का स्टोन सबसे जल्दी पहुंचेगा, मतलब कौन सा बलून ग्राउंड के ज़्यादा नज़दीक है, P वाला, बिकॉज इसका स्पीड इज u, तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका 4u है तो ये P से ऊपर रहेगा, इसका R है ये Q से ऊपर रहेगा। सो जब स्टोन ड्रॉप होगा ना, तो इसको कवर करने को हाइट ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज सब तीनों सेम हाइट पे नहीं है, तीनों अलग अलग हाइट पे, इसके वजह से
इसको उससे कम टाइम लगेगा, इसको सबसे कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या, स्टोन फ्रॉम पी रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ हाइट h मीटर्स, इट टेक्स t seconds टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ बॉल इन t बाई 3 seconds। क्या बोला है कि एक h हाइट है, इस पे से एक बॉल को रिलीज किया u इज इक्वल टू 0 पे, रिलीज मतलब ड्रॉप का ही मतलब होता है, इट टेक्स t सेकेंड्स लगा है इसको ग्राउंड पे आने को, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन t बाई 3 seconds। t बाई 3 seconds पे बॉल किधर होगा, ये ऐसे क्वेश्चन में ये है, तो हम लोग मान सकते हैं फर्स्ट तो t बाई 3 seconds में कितने हाइट पे होगा वो ढूंढते, तो कैसे ढूंढेंगे, हाफ इज इक्वल टू ऊपर से ही ना, s इज इक्वल टू जी t बाई 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू t बाई 9, तो आ जाएगा t स्क्वायर, 5 बाई 9 t स्क्वायर, करेक्ट राइट। तो अभी हम लोग इससे ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h क्या है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं, h बाई 9 भी लिख सकते हैं इसको, ये पूरे वैल्यू को हम लोग ने h का वैल्यू दे दिया, तो हम लोग इसको h बाई 9 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये अगर इधर तक t बाई 3 है, तो इसने कवर कितना किया, h बाई 9, एंड बचा कितना 8 h बाई 9, करेक्ट। अभी पूछा क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन t बाई 3 seconds, तो सिंपल h बाई 9 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं फ्रॉम द रूफ है, 7h बाई 9 फ्रॉम द ग्राउंड, गलत, 8h बाई 9 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, सही, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है 17h बाई 18, नहीं ये भी गलत है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं, सो आपको इसमें ना क्या करना है, फर्स्ट तो अभी मैंने भी इधर आके मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या करना है, बट हम लोग को है ना इसका और h का रिलेशन फर्स्ट तो ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शंस देखो h के रिलेशन के साथ है, एक बार आपको h बाई 9 आ गया ना, क्लिक हो गया ना, देन आप 8h बाई 9 आराम से ढूंढ सकते हो। सो आप है ना अगर ऑप्शंस मैच करके देखो, नहीं दिख रहा है तो रिलेशन ढूंढो, दो टर्म्स जो दिया है ना उनके बीच में, एंड है ना दो इक्वेशन लिख के करना इज ऑलवेज, मतलब हमेशा राइट ही आएगा, लाइक फुल जर्नी के लिए एंड जितना t बाई 3 उस जर्नी के लिए इक्वेशन लिखो, एंड देन हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन आपसे हो, मतलब रिलेशन निकाल के या ऑप्शन से आपको हो जाता है वो क्वेश्चन आराम से, या सॉल्व करके दोनों रिलेशंस इजीली हो जाता है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 125 मीटर, आफ्टर 3 seconds ऑफ इट्स फॉल इट इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन रिलीज्ड, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज, ओके इसमें क्या है, 125 मीटर का हाइट का बिल्डिंग था फर्स्ट, आफ्टर 3 seconds ऑफ इट्स फॉल, मतलब ड्रॉप किया था इधर से u इज इक्वल टू 0, एंड 3 seconds के बाद लाइक इधर इसको फिर से बॉल को स्टॉप किया एंड देन रिलीज किया। तो पहले हम लोग इधर इतने बीच का टाइम ढूंढते, कितना लगा 3 seconds, मतलब कितना हाइट कवर हुआ, s इज इक्वल टू हाफ यू टी स्क्वायर कर सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, वरना कैसे ढूंढते थे हम लोग, रेशो से, तो 45 आ जाएगा, करेक्ट 45 मीटर। अभी हम लोग 45 मीटर पे हम लोग को ये 125 मीटर माइनस 45 मीटर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 मीटर्स, मतलब 3 seconds के बाद नीचे, मतलब इतना कवर होने के बाद नीचे और 80 मीटर जितना डिस्टेंस बचा था, और फिर से इधर से ड्रॉप हुआ है बॉल, मतलब इधर कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं लेना, इधर देखो क्या बोला है, स्टॉप फॉर अ मूवमेंट एंड देन रिलीज का मतलब ड्रॉप हुआ है। अगर इधर रिलीज या कुछ नहीं होता ना, सेम वेलोसिटी से जाता रहता है, तो डायरेक्टली हम लोग 80 मीटर का 4 seconds नहीं ले सकते, हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, बट इधर इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो रहा है, इसके वजह से हम लोग s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं, देन हम लोग ए टी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर करेंगे, तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t आ गया 4 seconds, मतलब इतना कवर करने को लगा 4 seconds। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, फर्स्ट 3 देन 4, तो हो गया 7, टाइम इज 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 seconds। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फर्स्ट हम लोग ने 3 seconds में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो ढूंढा,
देन टोटल में से माइनस करके ढूंढा कि और कितना होना चाहिए, तो 80 मीटर आया। देन फिर से 3 सेकेंड्स के बाद बॉल को ड्रॉप किया गया, तो हम लोग ने 80 मीटर के हेल्प से हम लोग ने टाइम कितना लगा वो ढूंढा, तो वो 4 सेकेंड्स लग रहा था ग्राउंड पे पहुंचने को। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, 3 + 4 7 सेकेंड्स। और है ना ये क्वेश्चन में ना अभी रेशो आने लगा तो बहुत जन क्या करते हैं, 125 मीटर दिख रहे हैं तो डायरेक्टली 5 सेकेंड्स लगा देते, बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इधर है ना 3 सेकेंड के बाद इट इज स्टॉप, वहाँ पे स्टॉप किया है मोमेंट के लिए, एंड देन फिर से 0 इज इक्वल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके फिर से ड्रॉप किया है, तो अलग अलग सेकेंड्स आएगा, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर होगा, तो उसके वजह से सेकेंड्स बढ़ जाएगा, ना कि 5 सेकेंड्स आएगा, यहाँ पे 7 सेकेंड्स आएगा। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एंड देन ऑप्शन टिक करना। डायरेक्ट 125 मीटर देख के एंड टाइम ऑफ फ्लाइट देख के 5 सेकेंड्स टिक मत करना। नेक्स्ट, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर एंड इट कवर्स 80 मीटर डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स जर्नी। फर्स्ट तो नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे लास्ट 2 सेकेंड्स या कुछ भी, तो है ना फर्स्ट तो हम लोग रेशो लिख लेने का, इधर से u = 0। ओके, हम लोग है ना रेशो लिखते हैं 1:3:5 वाला, मतलब 1 सेकेंड में t = 1 में, t = 2 में, t = 3, t = 4 एंड t = 5 तक का। ओके, तो इधर कितना कवर हुआ, 5 मीटर, इधर 15 मीटर, इधर 25 मीटर, इधर 35 मीटर एंड इधर 45 मीटर। नाउ अभी हम लोग है ना ये रेशोज में ही चेक कर लेने का, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 55 मीटर्स आ जाएगा, तो है ना 80 मीटर्स पहले हम लोग चेक करने का कि कौन सा 2 सेकेंड मिलके 80 मीटर्स हो रहा है, क्योंकि इधर लास्ट 2 सेकेंड्स बोला है ना, तो चेक करते। 15 और 25 40 होगा, नहीं 25 एंड 35 ऑफकोर्स नहीं होगा, ये 60 होगा समथिंग। 35 एंड 40 ये 80 मीटर हो रहा है, तो हम लोग को पता चल गया कि लास्ट 2 सेकेंड्स कितना है, मतलब टोटल सेकेंड्स कितना है 5 सेकेंड्स टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड्स। इससे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, करेक्ट। या फिर क्या करना है आपको, ये 80 मीटर को मतलब उसको ले लेना है t-2 सेकेंड्स एंड पूरे को लेना है, मतलब आपको इक्वेशंस के हेल्प से करना है ना सॉल्व, तो कैसे कर सकते हैं, u = 0, ये 80 मीटर्स एंड आप ये टोटल इज h, ये 80 मीटर्स है लास्ट 2 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम इज t, तो ये कितना हो जाएगा t-2 सेकेंड्स एंड हाइट कितना हो जाएगा h-80 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें क्या करना है, इक्वेशंस के हेल्प से लिखना है, तो फर्स्ट तो फुल इक्वेशन लिखेंगे ½ gt² एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग इसका लिखेंगे, इसका नहीं लिख सकते बिकॉज इधर कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसके वजह से नहीं हो रहा है, तो इतना हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग को इसका लिखना पड़ेगा ऊपर वाले का, तो आ जाएगा h-80 = ½ gt-2 का स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करके हम लोग डायरेक्टली सेकेंड t निकाल सकते हैं, t मिल जाएगा एंड उसके हिसाब से हाइट एंड दूसरा सब भी मिल जाएगा। बट ये वाले चीज़ से रेशोज से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 80 मीटर लास्ट 2 सेकेंड मतलब लास्ट सेकेंड 5 सेकेंड्स का था एंड अभी हाइट ऑफ द टॉवर क्या हो जाएगा 5 सेकेंड्स था, मतलब ½ 10 × 25 तो हो जाएगा 125 मीटर्स। एंड देन क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये तो बहुत ईजी है, v = √2gh, राइट। तो 2 का इज 2 × 10 × 125 कर दिया, तो हो जाएगा 2500, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। सो कितना इजी है अगर ये रेशो से किया एंड इक्वेशन से किया तो भी टफ नहीं है, 1-2 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, बट आपको रेशो से समझ रहा है तो रेशो से करो, फास्ट होगा। एंड इक्वेशन से समझ रहा है ना तो इक्वेशन से करो, 1-2 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, बट आंसर करेक्ट आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है, अ बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड्स कवर्स अ डिस्टेंस s = दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। अभी ये क्वेश्चन में ड्रॉप का केस नहीं है, इसलिए हम लोग को इक्वेशन लगाना है ना तो पूरा लगाना पड़ेगा। कैसे, फॉर 2 सेकेंड्स वाले के लिए फर्स्ट लगाते हैं, s = ut + ½ at², करेक्ट। एंड नाउ हम लोग को बोला है इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड मतलब कितना 3rd सेकेंड आ जाएगा, करेक्ट। तो उससे हम लोग s = u + a/2 phi आ जाएगा इधर। नाउ इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा u का वैल्यू, देन u का वैल्यू मिलने से हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं,
करेक्ट। देन दिस इज होमवर्क, बहुत ईजी है, आप कर लोगे। अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस किया। ये वाला ये PYQ है, जो ड्रॉप वाला वाटर वाला किया ना वही है इधर। इसमें क्या है, 5 मीटर का हाइट है एंड फर्स्ट ड्रॉप टच किया, थर्ड ड्रॉप जस्ट टैप को लीव कर रहा है एंड सेकेंड ड्रॉप इज समथिंग इन द मिडल। तो ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 4x इज इक्वल टू 5 कर सकते, तो x आ जाएगा 5/4। देन पूछा क्या है, हाउ फार अबो द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंस। अबो द ग्राउंड पूछा है, मतलब 3x का पूछा है वैल्यू, तो 3 × 5/4 कर देंगे तो 15/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3s एंड 3 7 3.75, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर रेशो आ रहा है तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इन सेकेंड्स हो गया, सेकेंड 30 सेकेंड्स में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस रेशो आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, बहुत डिस्कस किया हम लोग ने इस रेशो के ऊपर। सो अभी आपको आ ही जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, बस साइंस का ध्यान रखना, ईजी है। ये हम लोग ने अब किया, वही क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन बना लेना है एंड हम लोग ये ना हमेशा लास्ट 1 सेकेंड का देंगे, बट डोंट गेट कंफ्यूज, लास्ट 1 सेकेंड का इक्वेशन मत बनाना। ऐसे 5/9h इज इक्वल टू हाफ GT², गलत है, वहाँ पे UT भी आएगा तो U का वैल्यू फिर ढूंढना पड़ेगा, बट हम लोग को U का कुछ इधर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टार्टिंग से जो रूफ से गिर रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है, उस वाले का इक्वेशन लेना है। ओके, जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया। अगर नीचे का इक्वेशन, लास्ट सेकंड का इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे U का वैल्यू चाहिए, बट फर्स्ट उसका इक्वेशन लिया तो अभी लास्ट इज 1 सेकेंड, टोटल इज T सेकेंड, तो जो बीच का है ना वो T-1 सेकेंड, उसका इक्वेशन बनाओ एंड देन करो, क्योंकि उसमें U 0 हो जाएगा। ओके, वहाँ पे h - 5/9h कर दो तो भी आपको इजीली हो जाएगा, वो h का वैल्यू भी मिल जाएगा, उतने हाइट का T-1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग ने अच्छे से कर लिया है पहले, तो ये होमवर्क। नाउ सेकेंड केस, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। ये ना हाफ ड्रॉप में जो किया ना वही है, बस इसमें थोड़ा एक पार्ट ऐड होगा, तो वो हम लोग समझते हैं कि क्या है। ओके, अभी इधर से बॉल को हम लोग ने विथ सम स्पीड ऊपर थ्रो किया, फिर वो थोड़े स्पीड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड देन वो फिर से नीचे रिटर्न आ जाएगा विथ सम u स्पीड। बट जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ कोलिजन है ना, इसका स्पीड सेम है बट वेलोसिटी सेम है नहीं। क्या सेम है? स्पीड। वेलोसिटी क्यों सेम नहीं है? बिकॉज डायरेक्शन चेक करो, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे के साइड है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होता है, बट इधर स्पीड सेम ही रहेगा। ओके, दोनों का जो प्रोजेक्शन एंड कोलिजन का जो स्पीड है ना u, वो सेम रहेगा, वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सो अभी हम लोग देखेंगे कि इधर एक्सिलरेशन क्या है, -g, एंड इधर जो ड्रॉप वाले केस में v ऐसे ही ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी भी इधर है एंड एक्सिलरेशन भी इधर है, तो a इज इक्वल टू g, पॉजिटिव एक्सिलरेशन। तो अभी हम लोग को ना T1 ढूंढते हैं। T1 कैसे ढूंढते? v इज इक्वल टू u प्लस at, करेक्ट। इधर v इज 0, u एंड इधर a इज -g, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू gt, तो t आ जाएगा u/g, करेक्ट। t अपवर्ड डायरेक्शन में जो t है उसका वैल्यू क्या हो गया, u/g। अभी हम लोग इधर से इधर वाले का टाइम ढूंढते हैं, ये तो ड्रॉप वाला केस है, वैसे ही हो जाएगा। कैसे? v इज इक्वल टू u प्लस gt। v क्या है? 0 नहीं है, v इज 0, मतलब इधर ये v इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब सॉरी, इधर जो ये v है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है एंड ये u है, तो u इज इक्वल टू gt आ जाएगा। ये डाउन तो आ जाएगा t डाउन इज इक्वल टू u/g। देन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t अप प्लस t डाउन, तो क्या हो जाएगा u/g प्लस u/g, तो हो गया 2u/g इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। ये बहुत ईजी है, ये समझो कि कैसे किया हम लोग ने। इधर से जब हम लोग ने इधर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग u एंड इसका एक्सेलरेशन इज -g हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हमेशा डाउनवर्ड g लगेगा। तो जब बॉल ऊपर जा रहा है ना तभी उसका एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसके वजह से माइनस साइन आ गया। समझो ये बात को, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, साइंस अच्छे से समझो। ओके, हमेशा क्या करना है, ऊपर की साइड वाला पॉजिटिव ले लो, नीचे की साइड वाला नेगेटिव ले लो। अभी इधर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है
तो नेगेटिव हो गया। एंड इधर देखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों नीचे लग रहा है, इसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग साइंस ही नहीं लेते इधर। ओके, समझा ये बात? इसलिए हम लोग ने ड्रॉप वाले केस में किधर भी नेगेटिव साइन लिया ही नहीं, तभी हम लोग ने मान लिया कि पॉजिटिव साइड ही नीचे, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। सो आई होप ये अच्छे से समझा। हम लोग अभी एच मैक्स मतलब हाइट, ये बीच वाला हाइट कितना है ना वो समझते हैं। ये कैसे ढूंढेंगे? बहुत ईजी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। अभी ये एच मैक्स इज इक्वल टू, इसको सब कुछ इनिशियल स्पीड है, राइट? इतने टाइम सेकेंड्स का हम लोग एच मैक्स ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। और एक तरीका है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH। तो इसमें देखोगे फाइनल वेलोसिटीज 0 एंड एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव, तो हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, करेक्ट। इससे हम लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2G। ऐसे भी हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, ऐसे भी हाइट निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालो दोनों सही आएगा। और इधर याद रखना A माइनस जी लेना है, ओके। अगर ऐसे में इसका हम लोग ने हाइट निकाला तो इधर माइनस जी आ जाएगा। या फिर ऐसे भी हम लोग जैसे ड्रॉप वाले केस में हाइट निकालते हैं ना, वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे? उसमें हम लोग क्या करते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू टी, यू डाउन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर डाउन। तो इसमें तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली जो ड्रॉप वाले केस का हाइट है, वैसे ही हाइट निकाल सकते हैं। सो हम लोग इसको 3 तरीके से हाइट निकाल सकते हैं। अभी जो टर्म्स क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हाइट निकालना है, ओके। तो एक बार हम लोग ये गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ कोलिजन डिफरेंट रहेगा, जस्ट बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट, स्पीड सेम रहेगा। जब ऊपर जा रहा है तभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसलिए वजह से वो माइनस जी हो जाता है। एंड टी टाइम अपवर्ड्स का फॉर्मूला इज u बाय जी एंड टाइम डाउनवर्ड्स का फॉर्मूला इज ऑल्सो u बाय जी, एंड दोनों को टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2u बाय जी। वैसे ही एच मैक्स कैसे निकाल सकते हैं? एच मैक्स हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज अगर ड्रॉप वाला केस ही लिया तो डायरेक्टली हम लोग v फाइनल को 0 ले सकते हैं एंड देन हाफ g t डाउन स्क्वायर कर सकते हैं। या फिर सेकेंड इज एच मैक्स, पूरा फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू इधर हमें दिया है, बस इसमें ध्यान रखना ये फॉर्मूला लगाने के टाइम माइनस जी लेना है एक जगह पे। एंड थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसमें वी स्क्वायर तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2G। अभी जो कंडीशंस क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो टर्म्स दिया है उसके हेल्प से हम लोग को फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इस केस के और डिटेल में जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दे दिया। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं कि टाइम अपवर्ड्स के लिए कितना सेकेंड्स लगेगा जब उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्टली टी अप इज इक्वल टू यू बाय जी। तो क्या है 40/10, तो हो गया 4 सेकेंड्स। तो जब 4 सेकेंड्स पे ये एट द टॉप रहेगा जहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, करेक्ट। नाउ हम लोग है ना हर सेकेंड तो हम लोग लिख सकते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो अभी 1, 2 एंड 3 इनके ऊपर कितना वेलोसिटी है वो ढूंढते हैं, ओके। तो कैसे ढूंढेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, करेक्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लिख सकते हैं u कितना है 40 माइनस g ले लेंगे 10 इंटू 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो एट 1 सेकेंड इसका स्पीड कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 2 सेकेंड पे कितना होगा कैलकुलेट करो, 40 माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 सेकेंड्स 20 मीटर पर सेकेंड्स। वैसे ही 3 सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्यों 40 माइनस 10 इंटू 3, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिकॉज इधर माइनस जी है इसके वजह से, ये ध्यान रखना, वरना प्लस करोगे ना आपको दूसरा ही 50 फिर 60 70 तो आपका 0 ही नहीं आएगा, कभी टर्न ही नहीं लेगा। तो 30 सेकेंड्स हो गया, ओ सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन अभी 4 सेकेंड पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 4, 0 हो गया, तो इधर देखो 0 आ गया। वैसे ही अभी 0 से 5 सेकेंड में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 इंटू क्या g,
नहीं, आई एम सॉरी, इधर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी हम लोग ढूंढेंगे कि 0 से ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में कितना स्पीड है। तो इधर 4 सेकेंड है, इधर 5 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड का डिफरेंस है। तो आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो ये v तो मतलब v सॉरी, इधर इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी 0 है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 सेकेंड, क्योंकि 4 से 5 में 1 सेकेंड का डिफरेंस है। तो 1 सेकेंड कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इधर स्पीड क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 0 से 6 सेकेंड, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 0 से मतलब v इज इक्वल टू 0 से हम लोग को 7 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, मतलब 4 सेकेंड से 7 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। एंड 4 सेकेंड से 8 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा 40 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड दोनों साइड सेम ही आएगा, प्रोजेक्शन एंड कोलिजन का स्पीड इज सेम, बट वेलोसिटी डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स एंड इसका डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। तो आपको इससे ये क्लियर हुआ रहेगा कि जब एक जर्नी में जो अगर 4 सेकेंड्स इधर टॉप v इज इक्वल टू 0 पे 4 सेकेंड्स आया, तो 3 and 5 विल बी इक्वल, 2 and 6 विल बी इक्वल, 1 and 7 विल बी इक्वल। बट अगर इधर रहता कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स आया है ऊपर, तो हम लोग बोल सकते थे कि क्या 5 and 7 आर इक्वल। तो वैसे ना हर जर्नी का हम लोग पहले डायग्राम बना के समझ लेते कि कैसे करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 and 5 सेकेंड्स पे इक्वल वेलोसिटी मतलब इक्वल स्पीड आ रहा है, वेलोसिटी नहीं। उस पर हम लोग देखेंगे तो टॉप से डिस्टेंस भी सेम आ रहा है उन दोनों सेकेंड्स पे। लाइक अभी देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 सेकेंड का, 3 से 4 भी 1 सेकेंड एंड 4 से 5 भी 1 सेकेंड का डिफरेंस है, करेक्ट। तो हाइट देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेकेंड का डिफरेंस है तो 5 मीटर, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर करो तो 5 मीटर आ गया। वैसे ही हम लोग 0 से 2 सेकेंड्स पे हाइट देखेंगे या 0 से 6 सेकेंड्स पे हाइट देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। हाफ इंटू जी टी स्क्वायर करो, अभी टी स्क्वायर पे आप 2 लो, 2 सेकेंड्स ना, 4 से 2 का डिफरेंस है एंड 4 से 6 भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 सेकेंड्स पे कितना ऊपर से 20 मीटर। वैसे ही 4 सेकेंड्स से फर्स्ट 1 सेकेंड या 7 सेकेंड दोनों पे सेम हाइट पे ही आएगा 1 सेकेंड एंड 7 सेकेंड्स, तो कितना डिफरेंस है 3 सेकेंड्स का। तो हाफ जी टी स्क्वायर 3 रख के देखो तो क्या आ जाएगा 45 मीटर्स, करेक्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 0 से 4 सेकेंड से 0 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब हाइट कितना है, वही 8 सेकेंड्स भी नीचे ग्राउंड पे ही है, तो उसका हाइट कितना है टोटल HMX कितना है, तो आ गया 4 सेकेंड्स है तो 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 80 मीटर आ जाएगा। हाफ जी टी इंटू 16 कर दो तो हो जाएगा 80 मीटर्स। तो हम लोग ऐसे हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो। एंड अगर डिस्टेंस पूछा है, अगर आपको बोला है कि 3rd सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, मतलब इतना, तो इसका डिस्टेंस कितना है सेकेंड और 3rd के बीच में 15 मीटर का, करेक्ट। अभी आपको बोला है कि 4th सेकेंड में 3rd सेकेंड से 5th सेकेंड तक का, 4th सेकेंड से 5th सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो 4th सेकेंड क्या है ये, एंड 5th सेकेंड क्या है ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ऑफकोर्स दोनों सेम है, 5 मीटर मतलब वो चेंज हो सकता है, तो वो कितना है 0 हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अभी डायरेक्ट, सो दैट और क्लियरिटी आए। क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स, हाइट एट 7 सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकेंड्स एंड एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड्स। फर्स्ट डायग्राम बना लेते सो दैट और क्लैरिटी आए। इधर t इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी u इज 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कितना v इज इक्वल टू 0 पे कितना सेकेंड्स रहेगा, t इज इक्वल टू u बाई जी, तो आ जाएगा 60/10 6 सेकेंड्स, करेक्ट। इधर t इज इक्वल टू 0 एंड इधर आ जाएगा t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, करेक्ट। देन हम लोग को पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12 सेकेंड्स, टी अप प्लस टी डाउन कितना है 6 + 6 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो अभी हम लोग है ना मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली 6 सेकेंड्स का ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 36, तो आ जाएगा 180 मीटर्स, सही, क्योंकि ड्रॉप का केस लिया तो ये 6 सेकेंड्स ही काउंट होगा एंड डायरेक्टली ये वाला
इक्वेशन लग सकता है, जैसे हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा। अभी पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। फर्स्ट तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा 8 सेकेंड्स किधर आ रहा है। तो ये 1 सेकेंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये देन 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा एंड 10, 11 एंड ये लास्ट में 0 के जगह पे 12। तो ये हमेशा वैलिड ही होगा, ये वाला सिस्टम है ना, हमेशा वैलिड होगा। तो आप डायरेक्टली है ना, अगर आपको बीच के कोई सेकंड्स दिए रहेंगे कि ये 3rd एंड 11th सेकंड आर इक्वल, तो आप है ना ऐसा डायग्राम से ना पूरा बना सकते हैं एंड देन इजीली आपको टॉप पे v इज इक्वल टू 0 पे कितना सेकंड्स है वो पता चल जाएगा एंड देन आप हाइट वगैरह वेलोसिटी वगैरह बहुत इजीली निकाल सकते हो। सो ऐसा डायग्राम बना लो। अभी क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स तक में कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इधर से इधर तक में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये पूछा है, करेक्ट। तो फर्स्ट तो हम लोग इधर से इधर तक का कितना है वो ढूंढते। तो हम लोग को ये तो पता है ना, 0 से जब t इज इक्वल टू 0 8 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स है, तो कितना डिस्टेंस है 180 मीटर। तो अभी हम लोग डायरेक्टली ये वाला डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो नेगेटिव में है वो माइनस कर देंगे इतना वाला डिस्टेंस, तो आ जाएगा हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स, करेक्ट। तो इसमें कितना है, ये 1 सेकेंड में 5 मीटर एंड 7/8 में 15 मीटर कवर हुआ, मतलब 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस जाता है, s इज इक्वल टू हाफ GT² करो 20 मीटर। तो इसको -20 मीटर कर देंगे तो आ जाएगा 160 मीटर्स, करेक्ट। आई होप ये बहुत अच्छे से समझा आप सबको। नेक्स्ट, हाइट एट 7 सेकेंड्स पूछा है, मतलब हाइट मतलब इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है ये पूछा है, हाइट एट 7 सेकेंड्स। तो हम लोग इसमें कैसे ढूंढ सकते हैं, हम लोग को फर्स्ट तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग ये करने से अच्छा ये भी कर सकते हैं कि 7 मीटर और 7 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स दोनों सेम हाइट पे आता है, तो हम लोग इधर से इधर तक का हाइट ढूंढेंगे, वही इधर से इधर तक का हाइट रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग ये वाला हाइट ढूंढते हैं, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो s ढूंढना है, u कितना है 60 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड्स माइनस हाफ, क्योंकि ये -g है, हाफ 10 इंटू T² कितना 25 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 माइनस 125, करेक्ट। अभी इसको आप ये करो तो आ जाएगा आपको आपका रियल आंसर, तो क्या आएगा 175, करेक्ट। आई होप ये अच्छे से समझ रहा है आप सबको। 175 मीटर इज द हाइट एट 7 सेकेंड्स, ओके। ये आप और एक तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेशोज। कैसे, अभी 0 से 1 सेकेंड, अभी ये 0 से मतलब इधर 6 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस है, तो इधर कितना 5 मीटर, इधर 15 मीटर, वैसे इधर 25 मीटर, इधर 35 मीटर, ये 45 मीटर, ये 55 मीटर। देन आपको 7 से चाहिए ना हाइट, तो ये सबको ऐड कर दिया तो भी यही नंबर आएगा, चेक करके देखो 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 एंड देन 55, तो कितना आ जाएगा 25, ये कैलकुलेट करो 5 प्लस 3 8 प्लस 9 17 175। देखो रेशोज के हेल्प से भी हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा, दोनों तरीके से करके हो सकता है। सो प्लीज़ आप देखो, आपको जो कंफर्टेबल है, रेशोज समझते हैं तो रेशोज से करो, इक्वेशन समझते हैं तो इक्वेशन से करो, बट इक्वेशन में -g लेना मत भूलना, +g लोगे तो गलत आंसर आएगा एंड बाय बैड लक ऑप्शंस में वो रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स ढूंढा था, कितना था 160 मीटर, तो डायरेक्टली 160 मीटर डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अभी एवरेज स्पीड पूछा, इसका मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट। अभी इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 8 सेकेंड्स तक, तो हम लोग देखेंगे तो इधर 180 मीटर प्लस ये 20 मीटर, डिस्टेंस में तो ऑलवेज ऐड होगा, भले वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कुछ भी हो, ऐड ही होगा, तो हो जाएगा 180 प्लस 20 200 मीटर डिवाइड बाय 8, तो आ जाएगा 100/4, इसको लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज़ से आप, ये वाले क्वेश्चन से आपको सब आंसर्स कैसे ढूंढना है ईजिली समझ गया हो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकेंड
फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी। फर्स्ट तो 75 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कितने मीटर, ये कितने टाइम पे v इज इक्वल टू 0 करेगा वो ढूंढते हैं। तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू यू बाई जी, तो आ जाएगा 75/10, तो इसको लिख पाएंगे 7.5, तो t इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड्स पे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड पूछा क्या है, डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी। लास्ट 2 सेकेंड्स मतलब 5.5 से लेके इधर तक का डिस्टेंस। तो हम लोग को तो ये भी हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, इतना नहीं किया तो लास्ट 2 सेकेंड्स में मतलब कितना, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है 2 सेकेंड्स का है तो 20 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी। कितना ईजी है, करेक्ट। इतना इजी सिंपल क्वेश्चन ही आता है, बट इसमें भी बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये स्कोरिंग है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है, कैसे, समझ गया ना एक बार ये चीज़, देन ये लेसन इज़ वेरी इजी। इसको आपको फिर देखना भी नहीं पड़ता, ये ऐसे दिमाग में बैठ ही जाता है। नेक्स्ट, a body is thrown vertically upward with velocity u. The distance traveled by it in the 7th and 8th seconds are equal. The displacement in 8th second is equal to. First तो ये बनाते, इसमें क्या बोला है, the distance traveled by it in the 7th and 8th seconds are equal. अभी हम लोग को पता नहीं है कि ये वेलोसिटी u जस्ट दे के रखा है हम लोग को, एंड हम लोग को ये नहीं बताया कि जीरो कहाँ पे हो रहा है। ओके तो है ना, तभी जब हम लोग को नहीं बताया ना कि जीरो कहाँ पे हो रहा है, तभी क्या करना है, 6th 7th सेकेंड एंड 8th सेकेंड ऐसे लिख लेना है। बिकॉज हम लोग को क्या बोला है, 7th सेकेंड एंड 8th सेकेंड का डिस्टेंस आर इक्वल, मतलब ये दोनों एंड ये दोनों डिस्टेंस आर सेम। 7th सेकेंड मतलब 6 से 7 तक का डिस्टेंस, एंड 8th सेकेंड मतलब 7 से 8 तक का डिस्टेंस, दोनों इक्वल है। मतलब वो ऐसे कंडीशन में रहेगा ना तभी इक्वल रहेगा। ऑफकोर्स दोनों 6 एंड 8 सेकेंड्स दोनों एक ही लाइन पे आएगा, एक ही हाइट पे आएगा, तभी इक्वल रहेगा ना उनका हाइट ऊपर से, मतलब टी इज इक्वल वी इज इक्वल टू 0 से। तो हम लोग को अगर नहीं दिया ना डायरेक्टली तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 कहाँ पे लेना है, 6 कहाँ पे लेना है। आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है कि हाइट तो सेम ही रहेगा, जब 7 इज अबो तो 6 to 7 का डिस्टेंस सेम है, 7 to 8 का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स पे v इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड इज, मतलब अपने को इतने का ही डिस्प्लेसमेंट पूछा है। 8 सेकेंड मतलब 7 से 8 तक का, तो 1 सेकेंड में कितना का डिस्प्लेसमेंट होता है, 5 मीटर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये कुछ था ही नहीं। मेन क्या लाइन था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द 7th and 8th सेकेंड्स आर इक्वल। इससे हम लोग को ये समझना इज इम्पॉर्टेंट कि 6 से 7 का मतलब क्या, 6 से 7 सेकेंड्स के बीच का डिस्टेंस, एंड 8 का मतलब क्या, 7 से 8 का बीच का डिस्टेंस। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल है, ये हम लोग ने इधर भी डायग्राम से समझा कि ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब 5 से 0 एंड 0 से 7 तक का, 6 तक का ये रहेगा कंडीशन, तभी ये दोनों का हाइट सेम होना इज पॉसिबल। तो ये एक लाइन से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप एंड इट इज एट सेम हाइट एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग इसको t टोटल लिख सकते, फर्स्ट तो 7 + 11 कर देंगे तो हो जाएगा 18 सेकेंड्स। देन इससे हम लोग t इज इक्वल टू 2u/g करके u निकाल सकते, 18 इंटू 10/2 तो आ जाएगा u, तो u आ गया 90 मीटर पर सेकेंड। देन इसके हेल्प से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू u²/2g, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो हो जाएगा 45 इंटू 9, तो क्या आ जाता है 405 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ये। वरना ये और एक तरीके से कर सकते, लाइक 7 एंड 11 आर ऑन द सेम लाइन, तो हम लोग ये 8 9 10 एंड 11 ऐसा कर सकते। तो 9 इज द टोटल, तो v इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पे, तो डायरेक्टली हाफ इंटू 10 इंटू 9 का स्क्वायर इज 81 कर सकते, तो आ जाएगा 5, इसको भी 45, इतना ही आएगा। दोनों से उतना ही आ रहा है, आपको जो कंफर्टेबल है, रेशो वाइज कंफर्टेबल है, ऐसा डायग्राम बना के कंफर्टेबल है, या फॉर्मूलाज के हेल्प से कंफर्टेबल है, जैसे कंफर्टेबल है आप करो एंड आंसर लाओ। मेन इज आंसर लाना। ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ये बहुत ईजी है। डिस्टेंस ढूंढना है
6th सेकेंड में। फर्स्ट तो स्पीड दिया है, उससे हम लोग को v इज इक्वल टू 0 कितने पे आ रहा है वो ढूंढना है, एंड देन हम लोग को डिस्टेंस ढूंढना है इजीली 6 सेकेंड, मतलब 5 to 6 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। नाउ हम लोग बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड विथ एयर रेजिस्टेंस। अभी हम लोग ने ऊपर बात किया तभी एयर रेजिस्टेंस को हम लोग ने नेग्लेक्ट किया था, मतलब उसमें एयर रेजिस्टेंस लिया ही नहीं था। बट अगर एयर रेजिस्टेंस आया ना तो क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। तो जब हम लोग बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसका एक्सिलरेशन जो है ना, एयर का एक्सिलरेशन नीचे लग रहा है, वो बॉल को नीचे खींच रहा है, तो उसका एक्सिलरेशन a+g हो जाएगा, क्योंकि g भी नीचे एंड a भी नीचे लग रहा है, तो टोटल एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा a+g। तो हम लोग नॉर्मली विदाउट एयर रेजिस्टेंस क्या लेते थे, टाइम अपवर्ड्स u/g, बट इधर विथ एयर रेजिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा u/a+g। तो अभी आप बोलो ये वैल्यू बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये बोल सकते हैं कि टाइम अपवर्ड्स जाने के लिए अभी ये कम टाइम लगेगा, करेक्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं इससे, राइट। ये t अपवर्ड्स और u/g, मतलब ये बड़ा है इससे वैल्यू, तो t अप ऊपर जाने के लिए कम टाइम लगेगा। वैसे ही जब नीचे आ रहे हैं तभी एक्सिलरेशन तो नीचे लग रहा है बट एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, उसके वजह से एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा g-a। फर्स्ट हम लोग जब विदाउट एयर रेजिस्टेंस क्या होता था u/g, बट अभी एयर रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है u/g-a, तो ये वैल्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो नीचे आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम जब डाउनवर्ड जा रहा है तभी ज़्यादा लगेगा एंड जब ऊपर जा रहा है तभी कम लगेगा, बराबर। वैसे ही अभी हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, कोलिजन कर रहा है, कोलिजन मतलब जब ज़मीन पे इधर आ रहा है और जब प्रोजेक्शन कर रहा है तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, ऑफकोर्स जो प्रोजेक्शन कर रहा है तभी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। क्यों वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इधर देखना v इज इक्वल टू u प्लस gt रहता है, at रहता है, तो ये 0 हो गया, तो u आ जाएगा a+g/t, ये माइनस है तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, a+g आ जाएगा, तो ये बढ़ गया वेलोसिटी, और इधर क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू a-g/t आ जाएगा, तो ये वैल्यू घट गया एंड ये बढ़ गया। इसके वजह से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा है देन वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इतने में ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। टाइम का 2 फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन आता है एयर रेजिस्टेंस में, इससे ज़्यादा नहीं आता। आप ये कंसेप्ट समझ लो कि टाइम एक्सिलरेशन जब नीचे आने के टाइम ऊपर लगेगा एंड ऊपर जाने के टाइम नीचे लग रहा है एयर रेजिस्टेंस, एंड उसके हिसाब से देन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा के इजीली हम लोग बता सकते हैं कि टाइम ऊपर जाने के लिए कम लग रहा है देन नीचे आने के लिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा है देन वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी कैसे ढूंढना है। ये हाइट h है, बराबर, तो हाइट h इज इक्वल टू हाफ gt² लिख सकते at², क्योंकि हम लोग ये ड्रॉप वाले केस से ढूंढ रहे v इज इक्वल टू, ये तो हाइट तो h ही आएगा प्रॉपरली, तो हम लोग ढूंढ सकते। तो h इज इक्वल टू हाफ g माइनस a t², तो इसको t को हम लोग लिख देंगे 2h/g माइनस a का रूट, तो आ गया हम लोग को टाइम डाउनवर्ड फॉर एयर रेजिस्टेंस जब रहेगा तभी के लिए, एंड अपवर्ड रहेगा तभी कैसे करना है। h इज इक्वल टू, ये देखो इधर u है ना, समथिंग u t माइनस, क्योंकि नीचे लग रहा है तो a+g t², करेक्ट। देन हम लोग इसको u के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, h इज इक्वल टू u का वैल्यू हम लोग ने ढूंढा, t का वैल्यू हम लोग ने ढूंढा था ऐसे, u का जगह पे लिख सकते हैं a+g t, ये हाफ इधर t² माइनस हाफ a+g t², इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a+g t²/हाफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2h रूट a+g का होल रूट इज इक्वल टू t अपवर्ड्स, करेक्ट। समझा ये कैसे किया हम लोग ने, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस इधर हम लोग ने u का वैल्यू ले लिया तो दैट हम लोग को t² मिले एंड हम लोग आगे का सॉल्व कर पाए।
ओके अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो एंड जो कंसेप्ट है ना वेलोसिटी ऑफ कोलिजन और प्रोजेक्शन कौन सा ज़्यादा रहता है वो, एंड टाइम डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स कौन सा ज़्यादा रहता है वो याद रखना है, एंड दैट्स इट, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड if T1 and T2 are the respective time taken in going up and coming down and the air resistance is not ignored, then air resistance ignore नहीं किया तो क्या हो जाएगा, T down ज़्यादा है T up से, तो C is the correct option। इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। A particle is thrown upwards from ground, it experiences a constant air resistance force which can produce a retardation of 2 meter per second square, the ratio of time of ascent to the time of descent। टाइम ऑफ एक्सेंट मतलब अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड, एंड डिसेंट मतलब डाउनवर्ड। ओके तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करना है ये देखते हैं। फर्स्ट तो टी अपवर्ड बाई टी डाउनवर्ड दोनों का फॉर्मूला लिख लो, तो आ जाएगा 2h बाई जी प्लस ए अपवर्ड के लिए एंड 2h जी माइनस ए डाउनवर्ड के लिए। 2h कट हो जाएगा, रूट कट हो जाएगा, तो आ जाएगा जी माइनस ए बाई जी प्लस ए, इसका रूट मतलब 2h वाले का रूट कट हो जाएगा। सो टी अप बाई टी डाउन ऐसे लिख सकते हैं, जी मतलब 10 माइनस 2 एंड 10 प्लस 2, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/12, रूट 8/12। तो इसको हम लोग और रेड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 2/3, रूट 2/3 कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ईजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही था, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। ओके रेशो ही था, सो आप इजीली कर पाओगे। नाउ थर्ड केस, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। कुछ हाइट पे है देन ग्राउंड पे ढूंढना है, तो क्या करना है। ये फॉर्मूला जस्ट देखने के लिए, हम लोग इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, बिकॉज ये बहुत लेंथी फॉर्मूला है एंड बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ही क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ हाइट ऑफ 50 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट ऐसे बना देते डायग्राम, सम हाइट है इतना, इधर इसका स्पीड दिया है, इसको u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा। तो फर्स्ट तो ढूंढो v इज इक्वल टू 0 कितने टाइम सेकेंड्स में हो रहा है, तो ये तो डायरेक्ट t इज इक्वल टू u बाई जी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर बराबर। एंड इधर बोल के रखा है कि इसका हाइट इज़ 50 मीटर, बट हम लोग को कंडीशन दिया है कि टाइम टेकन टू बाय द बॉल टू रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 50 माइनस 10 कर दो 40 मीटर तक, मतलब इधर तक की 40 मीटर तक का ही हम लोग को टाइम ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, 40 मीटर तक का ही। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इधर 1 सेकेंड हो रहा है, एंड नाउ 40 प्लस 45 प्लस 40 कितना हो जाता है, 45 मीटर। तो हम लोग को ढूंढना है 45 मीटर में कितना सेकेंड्स लगा। ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ रेशो हम लोग ढूंढ सकते हैं 3 सेकेंड्स लगा, तो इतना 3 सेकेंड्स लगा, प्लस इधर से इधर आने को 1 सेकेंड लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा 40 मीटर तक, 4 सेकेंड्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हम लोग जो ग्राउंड टू ग्राउंड का केस में वेलोसिटी कैसे लेते एंड फिर ड्रॉप का केस में कैसे लेते, उस दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हम लोग को ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ स्पीड 3u। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉवर एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट द ग्राउंड। फर्स्ट तो टॉवर, इसके ऊपर से विथ स्पीड u इसको थ्रो किया, तो ये ऊपर से ऐसे जाएगा एंड इसका नीचे स्पीड इज 3u। करेक्ट। अभी हम लोग को क्या पूछ के रखा है, पहले तो हम लोग इधर v इज इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग पहले ना हाइट ढूंढते हैं। हाइट कैसे ढूंढते हैं, हम लोग को अभी ये पता है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है, तो हम लोग इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से कर सकते हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो ये है वो तो 0 है, तो फाइनल क्या है 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू हाइट बराबर, तो आ जाएगा 81u स्क्वायर डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू h। तो दिस इज द हाइट। अभी u का वैल्यू हमें दिया ही नहीं है, बट टाइम पूछा तो क्या आ जाएगा, स्पीड u, ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा u बाई जी,
एंड नाउ इधर से v इज इक्वल टू 0 से 3u तक आने के लिए कितना लगेगा, t इज इक्वल टू डाउन 3u/g। अब तो इसको टोटल कर देंगे तो टाइम टोटल आ जाएगा 4u/g। करेक्ट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये ना अभी हम लोग 4 क्वेश्चन है इधर, ये ना थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो आई वांट कि आप खुद एक बार ट्राई करो। अगर नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट यही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई विल सेंड द ये 5 क्वेश्चन का PDF। आप ट्राई करो, आपको आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में और आपको आता है ना, मतलब आप बहुत सारे लोगों से आगे रहोगे, ये क्वेश्चन आने का मतलब है। सो अभी के लिए हम लोग पार्ट 4 आज बंद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये 5 क्वेश्चन करेंगे प्लस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड ग्राफ। खत्म चैप्टर, कल ही आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट। एंड कल हम लोग का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। एंड अगर आप लोगों ने चारों पार्ट देख लिया है अभी तक, सो वेल एंड गुड। कल लास्ट पार्ट आ जाएगा एंड देन योर चैप्टर इज फिनिश। एंड कल क्वेश्चंस भी भेजूंगी सो दैट आपको पूरा चैप्टर हो गया नीट के लिए प्रिपेयर। ओके, सो